ठीक है, तो ये आपका पार्ट है। तो आपने ये वाला पार्ट, टॉप वाला पार्ट, ये आपने ड्रॉ करना है इन सॉलिड वर्क। सो लेट्स सी। गो टू स्केच। ठीक है, स्केच पे जाओ, सेलेक्ट द फ्रंट व्यू। ठीक है, फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करो, देन स्केच इट। नाउ नेक्स्ट वन इज यू हैव टू ड्रॉ द फिगर। ठीक है, नीचे जो वाली जो फिगर है वो आपने ड्रॉ करनी। तो वो आप कैसे ड्रॉ करोगे? सिमिलर केस है, जैसे आपने पहले ड्रॉ किया था वैसे ही ड्रॉ करना। ड्रॉ द सेंटर लाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम सेंटर लाइन से शुरू करते हैं। यू हैव टू ड्रॉ द सेंटर लाइन, गिव द सेंटर लाइन horizontal and vertical। ठीक है, बाद में भी आप कांस्टेंट दे सकते हो, एड रिलेशन कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन सेलेक्ट करके उसे इन्फिनाइट कर लो, इन्फिनिट। ओके, तो सेंटर लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। नाउ नेक्स्ट वन, यू हैव टू सी द फिगर। सो दिस इज योर फिगर। तो हम स्टार्ट करते हैं फिगर से। सो फिगर में क्या है? फर्स्टली वी हैव टू सी द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल। ठीक, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं नीचे से। ठीक है, सो आवर सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल इज दिस ओरिजिन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। वी हैव टू ड्रॉ अ रेडियस ऑफ सर्कल 24 mm एंड 48 mm। ठीक है, तो लेट्स ड्रॉ इट। A circle 48 mm and a circle of 24 mm। ठीक है, ये कितना है? 48, और ये कितना है? 48 इंटू 2। ठीक है, क्लियर। तो रेडियस था, मैंने उसे डायमीटर में चेंज कर दिया। नाउ नेक्स्ट वन इज टू गिव द क्लियरेंस। ठीक है, तो 8 mm की यहाँ पे क्लियरेंस दे रखी है। सो लेट्स ड्रॉ सर्कल, एक लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, ऑफ थिकनेस 8 mm। ठीक है, then draw one line from this end। ठीक है, एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। एंड जो डिस्टेंस है वो कितना है? 8 mm फ्रॉम बॉटम। Smart dimension, select this line and give the length 8 mm। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट वन is to calculate the distance between this point and this point। ठीक है, this will be a 56 and a half। ठीक है, तो 56 and a half होगा। there is a distance of 5 mm also there। so give the distance, smart dimension, take this one and this one and give the value is
give the value 56 half. 56 divided by 2. ठीक है. Now see this your सेंटर पॉइंट. ठीक है, तो आपका सेंटर पॉइंट जो है वो ब्रेक हो रहा है. सो दिस मीन्स यू हैव टू फिक्स दिस सेंटर पॉइंट. ठीक है, तो चेंज करो इसे. तो अपना सेंटर पॉइंट फिक्स कर लो. फिक्स दिस पॉइंट एंड दिस लाइन. ठीक है, इसे आप फिक्स कर लो. नाउ this is year 8. Okay, and from this point and this point is year कितना होगा 56 का हाफ. 56 डिवाइड बाई 2 देन एंटर. ठीक है, क्लियर. देन उसके बाद क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उस लाइन को एक्सटेंड कर लो. यू कैन यूज द एक्सटेंड ऑप्शन. ओके ओके, देन यू हैव टू ट्रिम दिस. ठीक है, तो आपने ट्रिम कर देना है. वैसे ही हम मिरर बना देंगे, तो यूज द ट्रिम कमांड. देन in this line and this line. ठीक है. Now next one you have to create this line. ठीक है, of 16 mm. ठीक है, 16 mm की लाइन बनानी है आपने. So let's draw a line like this line and give this line and give distance is 16 mm. 16 then okay. ठीक है. Now next option, next one is you have to draw a horizontal line. ठीक है, horizontal line आपने बनानी है. तो horizontal line की जो लेंथ है वो कितनी आ रही है आपकी. the length is about from this end is 108. ठीक है, 108 का हाफ करोगे तो वो वाली आपकी पोर्शन की लाइन पहुंच जाएगी. ठीक है, सो सेलेक्ट द लाइन. ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करो, लाइन एक क्रिएट करो. दिस पॉइंट. ठीक है, एंड सेलेक्ट स्मार्ट डायमेंशन दिस पॉइंट एंड दिस एंड पॉइंट. ठीक है, और नीचे आ जाओ और अपनी जो लेंथ की वैल्यू है वो कितनी है 108. ठीक है, 108 को आप डिवाइड करो 2 से. 108 डिवाइड बाय 2. ठीक है, तो आपकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी. नाउ नेक्स्ट वन 54. यहाँ पे डिस्टेंस आ गया. क्लियर, कैलकुलेट कर लिया आपने. द नेक्स्ट वन यू हैव टू क्रिएट द वर्टिकल लाइन. ठीक है, ऑफ लेंथ 12 mm. अब कुछ नहीं करना आपने. यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन, वर्टिकल लाइन ऑफ 12 mm. ठीक है, स्ट्रेट लाइन बना ली मैंने. स्मार्ट डायमेंशन पे गया, देन सेलेक्ट दिस ऑप्शन एंड गिव द लेंथ. लेंथ कितनी है अपनी 12 mm. 12 mm. Then next portion is you have to give a draw a line. ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है which is connected to this line. ठीक है, then okay, then now you have to use the trim option. Trim option select करो, like this portion and this portion. ठीक है, and this portion and this portion and this portion also. Okay,
आपकी जो लाइन की लेंथ है वो अगर ओवर डिफाइंड हो गई तो उसे स्किप करके उसे चेंज कर लो, ठीक है। कई डायमेंशन डिलीट भी हो सकती है, ठीक है, तो वो आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपने ब्लैक हो गई आपकी ड्राइंग, एंटिटीज ब्लैक हो गई है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू मिरर दिस, ठीक है। तो आपकी ऑलमोस्ट ड्राइंग आपकी कंप्लीट हो गई नीचे वाली। अब आपने क्या करना है, यू हैव टू यूज द मिरर कमांड, ठीक है। तो सिलेक्ट करो मिरर, सिलेक्ट योर एंटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे सारा कुछ माउस का ही इस्तेमाल हो रहा है, तो ओके है। देन यहाँ पे ओके कर देना, देन योर ड्राइंग इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, ठीक है। इसे आपने सेव भी कर देना है। और अप वाला पोर्शन है ये, अप ऑफ योर प्लम्बर ब्लॉक, ठीक है। सो दिस इज योर फ्रंट व्यू ऑफ योर अप साइड प्लम्बर ब्लॉक, ठीक है। अब क्या करना है आपने, गो टू फीचर कमांड, देन एक्सट्रूड कमांड, ठीक है। सिमिलर केस मिड पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट करना है, मिड प्लेन, ठीक है। एंड कितना करना है, यू हैव टू गिव द डिस्टेंस ऑफ 46 mm, ठीक है। यहाँ पे 46 mm पे आपने ड्रॉ कर देना है, 46, देन एंटर, देन ओके। तो ये आपका फिगर बन गई है। नाउ यू हैव टू क्रिएट द होल्स इन बिटवीन, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, फर्स्टली यू हैव टू क्रिएट द होल इन दिस पोर्शन, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन पे आपने होल क्रिएट करना है, ठीक है। सो फर्स्टली आई हैव टू सेलेक्ट दिस सर्कल, ठीक है। तो मैंने टॉप प्लेन सेलेक्ट कर देना है और ये सर्कल पे होल कर देना है। द डिस्टेंस इज़ 12, ठीक है। थ्रू होल है, थ्रू होल यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड 2 होल्स है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यू हैव टू क्रिएट अ सर्कल फ्रॉम हियर, select this portion and select this face and go to sketch, then select the normal, then select the circle, ठीक है। तो यहाँ से हमने कॉन्स्टेंट ले जाना है, select the circle, give the smart dimension, and let's check the radius of the circle. The diameter is 12 mm, then okay, the diameter is 12 mm, then okay, ठीक है। then use the extrude cut, ठीक है, थ्रू ऑल, देन ओके, ठीक है। ये आपका कट लग गया है। अब आपने क्या करना है, यू हैव टू यूज़ द मिरर कमांड, ठीक है। मिरर इन फीचर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास मिरर कमांड है, ठीक है। एक्सट्रूड कट उसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया, यू हैव टू सिलेक्ट द मिरर, राइट प्लेन, देन ओके। यू कैन सी योर मिरर इज ओके, लग गई है। नाउ नेक्स्ट वन, यू हैव टू क्रिएट द दिस फेस, ठीक है। ये आपने बनाना है। तो उसके लिए क्या करना है, यू हैव टू क्रिएट अ सर्कल ऑफ रेडियस 17 mm, ठीक है। 17 mm का ड्रॉ करना है आपने। सो लेट्स ड्रॉ, सेलेक्ट दिस पोर्शन, स्केच, नॉर्मल टू
draw a circle from this portion and give the radius. The radius is 17 mm and 17 into 2 is called your diameter. 17 into 2, then okay. Then go to feature command, then use the extrude cut. ठीक है, extrude cut and change the direction. ठीक है, you can change the direction from here and you can change the direction from here, reverse direction. ठीक है, through all कर लो, through all, then okay. ठीक है, तो ये वाला पोर्शन भी आपका बन गया है. तो ये आपने सेम मिरर लगाना है. Select the right plane, feature is our cut, then okay. ठीक है, so this is your next part. Now you have to create this circle. You have to give the diameter is 6 mm. ठीक है, 6 mm का एक डायमीटर है जो नीचे वाला है, और एक है 8 mm का डायमीटर जो अप साइड है. ठीक है, नाउ सिमिलर केस है, यू कैन यूज द you have to use the revolve command. ठीक है, तो revolve command यूज करो. Select the plane, front plane, sketch, then normal. ठीक है, अब हमने क्या करना है, you have to draw a line. ठीक है, draw a line from here to here. ठीक है, क्या करना है आपने, you have to create a horizontal line from here to here. ठीक है, और वो कितना क्रिएट करना है, ऑफ 16 mm. ठीक है, जो ये वाला है वो आपका 16 mm है, बाकी ये आपने कैलकुलेट कर लेना है. ठीक है, सो वी कैन पिक फ्रॉम हेयर इज 16 mm. ठीक है, smart dimension and the radius is our 4 mm. ठीक है, 4. ठीक है, now you have to create a line from here to here and give the smart dimension is 16 mm. ठीक है, now next one you have to create a circle. You have to give the distance this point and give the smart dimension as कितना होगा 1 mm. ठीक है, कैसे वो 1 mm हुआ, 8 है, 8 का हाफ किया मैंने 4 mm, 6 है, 6 का हाफ किया मैंने 3 mm. ठीक है, और इन बिटवीन जो गैप हुआ वो हुआ अपना 1 mm का. ठीक है, तो 1 mm का गैप बना के मैंने डाउन साइड ड्रॉ कर देना है. One mm. Now you have to select a line, then draw a line, vertical line from here to here.
ठीक है। देन उसके बाद आपने ज्वाइन कर देना है, देन ओके। इफ इट इज ओके, देन उसके बाद आपने क्या करना है, यू हैव टू सिंपली यूज द रिवॉल्व कट। गो टू फीचर कमांड, use the revolve cut. Okay, select the direction of your axis of revolution, select this portion. Okay, if it is okay, then press OK. Now you can see your figure is almost completed. ठीक है, तो ये आपका पोर्शन बन गया। Now you can give the material to this object. Okay, राइट क्लिक करो, एडिट करो, you can give the material. ठीक है, आयरन, ठीक है, grey cast iron, apply. Okay, grey cast iron, SN. You can give any material. So, okay, so this is your object. You have created this object. ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, इसे सेव कर लो। ठीक है, ये वाला पोर्शन बन गया आपका। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये वाला पोर्शन बन गया। अब आपको क्रिएट करने हैं पार्ट्स। ठीक है, सो फर्स्टली वी गो टू बुशेस और ब्रासेस। ठीक है, तो ब्रासेस और बुशेस को क्रिएट करना है, तो उसके लिए क्या करना है, यू हैव टू ओपन द न्यू फाइल। न्यू फाइल, सेलेक्ट द पार्ट, सेव कर लेना साथ साथ। ठीक है, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आई। ठीक है, पार्ट का नाम दे देते हैं, पार्ट नेम ब्रास अप। ठीक है, और ब्रास डाउन का भी हम इसी से ही कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी द ब्रास अप। ठीक है, तो ब्रास का अपवर्ड पोर्शन जो हम देख रहे हैं वो ये वाला है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यह है टू क्रिएट अ सेंटर लाइन। ठीक है, आपने एक सेंटर लाइन क्रिएट करनी है, देन उसके बाद यू हैव टू यूज द रिवॉल्व कमांड। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ टू ड्रॉ द सेंटर लाइन। Select the front view, sketch, select the center line, this line and this line. ठीक है, अगर आपकी लाइन इधर उधर हो जाती है, यू कैन चेंज वर्टिकल एंड इनफिनाइट लाइन, एंड दिस इज ऑल्सो योर इनफिनाइट लाइन, देन ओके। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ दिस पोर्शन। ठीक है, अप साइड वाला हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं पहले। सो फ्रॉम द सेंटर पॉइंट लाइन इज ड्रॉन। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ की हुई है, ऑफ लेंथ इज 46 + 9। ठीक है, 46 + 9 की है। तो फिलहाल हम लाइन वैसे ही ड्रॉ कर लेते हैं जैसे स्टेप्स बने हुए हैं, बाद में हम डायमेंशन दे देते हैं। सो लेट्स ड्रॉ फ्रॉम द लाइन। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हमारा कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब क्या करना है आपने, सेलेक्ट द स्मार्ट डायमेंशन, गिव दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ठीक है, एंड द डिस्टेंस इज आवर 32 हाफ। ठीक है, 32 का हाफ करेंगे हम, तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, दैट इज योर 16। 32 डिवाइड बाई 2।
ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब आपने क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 28 का हाफ है, तो कैलकुलेट करो 28 का हाफ। स्मार्ट डायमेंशन, check this line and this line. Twenty-eight half and this line and this line is 46 half. 46 divided by 2. ठीक है, and we have to calculate this line is 9 mm gap. ठीक है, तो 9 mm gap है, that is called here 9 mm. ठीक, तो स्टेप्स आपके बन गए, हॉरिजॉन्टली बन गए आपके स्टेप्स। नाउ वर्टिकली देख लेते हैं, वर्टिकली डिस्टेंस। सो लेट्स चेक। द फर्स्ट स्टेप डिस्टेंस इज 32 mm, जो हमने ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया। सेकेंड स्टेप अप साइड से शुरू करते हैं, 64 mm का डायमीटर, मतलब ये 64 का हाफ कर देते हैं। तो सिलेक्ट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज 64 डिवाइड बाय 2। ठीक है, एंड दिस लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन देखते हैं कितनी है, ये वाली आ रही है 48 का हाफ। This line and this line is 48 divided by 2. ठीक है, and this line is 44 half. ठीक है, तो ये 44 का हाफ आ रहा है। ठीक है, तो आपकी ड्राइंग जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। नाउ यू हैव टू यूज़ द मिरर कमांड। अब आपने मिरर कमांड लगानी है। ठीक है, डायमेंशन देखो मैंने बिल्कुल एक्यूरेट बना रखी है, डायमेंशन आपकी बाहर आ रही है। So let's draw a mirror command. Select mirror, select your entity, first point, second point, then third point. ठीक है, तो जितनी भी एंटिटी है उसे सिलेक्ट करो, select the mirror, then OK. Then OK. Now you can see your figure is almost completed. ठीक है, अब क्या करना है आपने, you have to use the revolve command. ठीक है, अब आपने ये ध्यान रखना है कि जो ग्रास का अपवर्ड पोर्शन है एंड डाउनवर्ड पोर्शन है वो एक साथ ही बना लेना है। ठीक है, रिवॉल्व कमांड यूज़ करने के बाद वो डिफरेंशिएट करेगा। ठीक है, नाउ नीचे वाला पोर्शन जो है वो क्या है, एक्सट्रूडेड है, और ऊपर वाला पोर्शन जो है वो है कट। ठीक है, जिससे ऑयल जाएगा, पास आउट करेगा। सो यूज़ द रिवॉल्व कमांड। ठीक है, सेव करो इसे।
यूज द रिवॉल्व कमांड। फीचर, ठीक है, यहाँ पे रिवॉल्व है, रिवॉल्व बॉस, select the mirror, then select the line, then you have to give the value as 180 degree, ठीक है, because we don't want whole portion, so that's why I give 180 degree, ठीक है। then OK प्रेस करना है आपने, OK। now you can check the length, ठीक है हमारा। now एक स्टेप बन गया है आपका, ठीक है, इसे हमने सेव कर लिया ब्रास अप, ठीक है। अब ब्रास अप में क्या चेंजेस करने हैं, ब्रास अप में आपने एक होल क्रिएट करना है, ठीक है। तो ब्रास अप में चेंज करते हैं हम, तो सिलेक्ट द प्लेन, फ्रंट टॉप प्लेन, स्केच, देन नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल कर दिया हमने, और यहाँ से आपने कट करना है। सो लेट्स सी कि कितना कट करना है। तो ये वाला होल है, दैट इज कॉल्ड हियर द होल ऑफ 8 mm डायमीटर, ठीक है, 8 mm डायमीटर से होल है, वो आपने कट करना है, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ टू कट दिस होल। एट mm diameter, select a line, pick this center point and this line and this, इसके बाद ये, देन उसके बाद ये लाइन आपने क्रिएट कर ली। नाउ यू हैव टू सिंपली गिव द स्मार्ट डायमेंशन एंड select the radius is 8 mm, ठीक है, is diameter and 4 mm is your radius, so simply give the radius and diameter 4, then OK। now you have to use the revolve, ठीक है, डिस्टेंस देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, ठीक है, वैसे हमने थ्रू ऑल ही करना है, तो जितना डिस्टेंस दे सकते हो आप दो, हमने 10 कर दिया। देन यूज़ द फीचर रिवॉल्व कट, ठीक है, सेलेक्ट द डायरेक्शन दिस पोर्शन एंड ओके, ठीक है। अब यू कैन सी मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर दी और 180 डिग्री हो रहा है, तो मैं इसे फिर से एडिट कर सकता हूँ। गो टू एडिट फीचर एंड गिव 360 is here angle, then OK। now you can see your upside is OK, ठीक है, अपवर्ड वाला आपका OK है। ना आपने डाउनवर्ड वाला बनाना है, ठीक है। अब मैं कोशिश करूँगा, मैं कंट्रोल Z करके अंडू कर दूँ, ठीक है, तो हमारा अपसाइड वाला पोर्शन बन जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है, कंट्रोल Z,
इतना पोर्शन था हमारे रिवॉल्व तक, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसे सेव एज कर लेना है, सेव एज ब्रास डाउन। ब्रास डाउन से हमने सेव कर लिया। अब ब्रास डाउन में क्या है, ब्रास डाउन में एक यहाँ पे क्या है, एक्सट्रूडेड पार्ट, ठीक है। वो कितना एक्सट्रूड करना है, 8 mm जो है वो आपने दिस पोर्शन करना है, और बाकी का पोर्शन आपने क्या है यहाँ पे थ्रू ऑल कट करना है, ठीक है। मीन्स टू से आपने एक यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 mm का एक रिवॉल्व लगा देना है, ठीक है। डोंट हैव टू यूज द रिवॉल्व कट, तो हमने रिवॉल्व कट नहीं लगाना, तो रिवॉल्व लगाना है। तो सेलेक्ट करना है हमने सेंटर पॉइंट यहाँ तक, द डिस्टेंस इज 8 mm, ठीक है। सो लेट्स ड्रॉ, सेलेक्ट द प्लेन, ठीक है। टॉप प्लेन सेलेक्ट करो, नॉर्मल करो, ठीक है। नाउ you have to select this line, and on this line you have to give the distance on this and this and this, ठीक है। और जो डिस्टेंस वो कितना है आपका, 30 mm फ्रॉम द दिस पोर्शन, ठीक है। 30 mm अगर ये वाला पोर्शन है, ठीक है, तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे 16 mm, ठीक है, 16 माइनस 30 वो आएगा हमारा 14 mm, ठीक है। तो मतलब कि वो 14 mm तक आ रहा है डिस्टेंस हमारा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इज़ 30 mm, ठीक है। So give the smart dimension, select this portion and this portion is 30, okay, and the radius is 4 mm, ठीक है। 4 mm का रेडियस है, और ये आपका लाइन है, ठीक है। और इसे थोड़ा सा अंदर से आपने क्या है, थोड़ा अंदर अंदर के साइड ले जाना है, बिकॉज जब हम रिवॉल्व करेंगे तो कुछ एरिया कम बढ़ जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, वी हैव टू गिव इनर साइड, so give the inner side, select this line and this line and this line. Now you have to use the uh, feature, then revolve, then select this line, okay, then press OK, 360, then OK, then OK, ठीक है। तो दिस इज योर ब्रास डाउन साइड, और यहाँ से आपने क्या है होल एक क्रिएट करना है। गो टू स्केच, सेलेक्ट करना है फेस को, देन स्केच पे जाना है, देन उसके बाद यू हैव टू क्रिएट अ होल ऑफ diameter of 6 mm, ठीक है, थ्रू होल। so select this portion and create a circle, draw the normal, then select this portion and this, and give the smart dimension is about the diameter is 6 mm, okay. Then select OK and go to feature command and use the extrude command and go to through all, then select OK. Now your drawing is almost completed, you can see, ठीक है। ब्रास का अप साइड एंड डाउन साइड बन गया है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पोर्शन है, अपने नेक्स्ट पार्ट बनाने हैं नट एंड बोल्ट, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ टू ड्रॉ द नट एंड बोल्ट, ठीक है। नट एंड बोल्ट कैसे बनेंगे,
सबसे पहले हम नट बनाने की कोशिश करेंगे, लॉक नट एंड सिंपल नट। सो सिंपल नट जो है वो उसकी डिस्टेंस ये दे रखा है आपको, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ टू ड्रॉ द नट्स। न्यू पार्ट, सेलेक्ट द व्यू, टॉप व्यू, ठीक है। टॉप व्यू से हम बना देते हैं 1 मिनट। ओके, तो हमने पार्ट सेलेक्ट करना है, देन यू हैव टू यूज़ द पॉलीगॉन, ठीक है। तो आपने पॉलीगॉन सेलेक्ट करना है, यू हैव टू गिव द साइड इज नॉर्मल 6 mm, ठीक है। देन सेलेक्ट द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल, देन ओके। नाउ यू हैव टू गिव द सर्कल ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है। एंड डिस्टेंस देना चाहते हो तो आप डिस्टेंस दे सकते हो। इन दिस फिगर यू कैन सी द साइड फ्रॉम 26, ठीक है। 26 के ये साइज दे रखा है। सो लेट्स ड्रॉ द साइज, स्मार्ट डायमेंशन, select first point and this second point as a distance। डिस्टेंस कितना है अपना 26, ठीक है। तो 26 डिस्टेंस देते हैं हम, ओके, ठीक है। तो इनिशियल पोर्शन बन गया आपका। नाउ यू हैव टू क्रिएट द सर्कल इन बिटवीन, ठीक है। और सर्कल का जो रेडियस है वो आपने देना है 12 mm, ठीक है। 12 mm ईच, ठीक है। सो गिव द स्मार्ट डायमेंशन 12 mm, okay। Now you have to use the extrude command, select the extrude, okay, then give the height। तो हाइट देखो कितनी है अपनी, हाइट इज़ 12 mm, ठीक है। तो 12 mm की हाइट है, तो वो आपने 12 mm की हाइट दे देनी है, फर्स्ट वन। इसे आप सेव कर लो, ठीक है। जो आपकी फिगर है उसे आप सेव कर लो, सेव एज करके। लॉक नट और सिंपल नट सेम ही बन जाएगा, ठीक है। एक की हाइट 12 है, एक की हाइट आपकी 8 है, ठीक है। तो लेट्स सेव फर्स्ट, कंट्रोल एस नट, नट से सेव कर लिया हमने। देन यूज द एक्सट्रूड कमांड, गिव द वैल्यू 12 and okay। then now you can use the fillet command in this weapon। the fillet is radius 5, ठीक है। radius 5 का fillet है, यहाँ पे लगाना है आपने। so use the fillet command, fillet, ठीक है। then select the line, ठीक है। and give the value about, कितनी देनी है हमें, 5 mm, ठीक है। 5 mm का हमने फिलेट देना है, 5 mm, ओके। सेलेक्ट ऑल साइड, ठीक है। यू कैन सेलेक्ट फेस फिलेट ऑल्सो, ठीक है। फेस फिलेट भी आप सेलेक्ट कर सकते हो।
यहाँ से भी लगा सकते हैं, ठीक है। सो वी हैव टू चेंज द फिलेट इनटू रेडियस 5 mm, देन ओके। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा फिलेट, देन ओके, ठीक है। सो लेट्स सी द डिस्टेंस इज ओके, ठीक है, ओके, डिस्टेंस भी ठीक है, रेडियस भी फिलेट का ठीक है। नाउ आप क्या करना है आपने, नेक्स्ट वन, फिलेट में मेरे को थोड़ी डाउट आ रही है। फिलेट का रेडियस मेरे को ज़्यादा लग रहा है यहाँ पर। वी कैन डिक्रीज द रेडियस बाय 1, ठीक है, 1 रेडियस दे देते हैं उसको। 2.5, ठीक है, 2.5 दे देते हैं इसका रेडियस, एंड ओके, ठीक है, 2.5 दे दिए, उसे ऑफ कर दिया 1.5 से, ठीक है। सो दिस इज योर नट, ठीक है, सेव कर लो इसे, कंट्रोल Z करके हम वापस चले जाते हैं, सिंपल आ गया। नाउ इसे सेव करो, सेव एज नट, लॉक नट, लॉक नट, कितना mm है, डिस्टेंस इज 8 mm and the radius is 1.5. Feature, extrude, then give the length is 8 mm, then OK. Now use the fillet. Fillet. Select the face or fillet 1.5. You can select the face also. अगर हम 3 करके देखते तो ठीक नहीं आ रहा बस, तो इसीलिए वी हैव टू चेंज, ठीक है, वो सही नहीं आ रहा, तो उसके लिए हम चेंज कर रहे हैं। दैट्स वाई आई डोंट पिक द फेस, क्योंकि हमें ये वाला भी आ रहा है, तो इसे अपने फिलेट करना है 1 बाय 1, ठीक है, 1.5, फेस आप एजेस आपने ध्यान से पिक करनी है, ठीक है, बाद में वैसे डिलीट तो हो जाएगा पर टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा।
ठीक है, देन ओके. So this is your lock nut and nut. ठीक है, देन आपने क्या करना है, you have to एक्सक्यूज मी सर. draw a bolt. हाँ सर हम फिलेट की जगह कट एक्सट्रूड भी लगा सकते हैं. कैसे? कट एक्सट्रूड. हाँ कट एक्सट्रूड भी लगा सकते हो, पर वो फिर रेडियस कैसे दोगे आप? ठीक है ओके, लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, वही लगाना था वैसे. मैं भूल गया. हाँ ठीक है, कट एक्सट्रूड ही लगाना था, अपने सर्कल का रेडियस दे देना था. ठीक है ओके, ठीक है. नेक्स्ट मूव करते हैं, बोल्ट बनाना है हमने. ठीक है, बोल्ट का हमने लेंथ दे देनी है. सेलेक्ट द प्लेन. ठीक है, तो हमने क्या करना है, टॉप प्लेन पे बना लेते हैं और डायमीटर हमें दे रखा है, तो सिंपली ड्रॉ द सर्कल. ठीक है, sketch top plane and sketch it and draw a circle from downside and give the diameter as a 12 mm. ठीक है ओके, then use the extrude, then give the length is over 104 minus 8. ठीक है, 8 डिस्टेंस ये, तो 8 डिस्टेंस दे दो. 104 minus 8 is distance. ठीक है, तो वो कैलकुलेट कर लिया उसने ऑटोमेटिकली. हाँ ओके, नाउ नेक्स्ट वन यू हैव टू क्रिएट अ रेक्टेंगल ऑन दिस फेस. ठीक है, तो इस फेस पे आपने रेक्टेंगल क्रिएट करना है ऑफ स्क्वायर. कितने mm का? ऑफ स्क्वायर 24 mm. ठीक है, यू कैन क्रिएट अ डोम. डोम. ठीक है, और यू कैन यूज द स्क्वायर. ठीक है, आई कैन यूज द स्क्वायर. ठीक है, देन उसके बाद हम क्रिएट करेंगे. then select this face, then go to sketch, then select the central point. ठीक है, नॉर्मल कर लो इसे. ओके, स्मार्ट डायमेंशन. स्मार्ट डायमेंशन, और स्क्वायर लेंथ इज 24 mm. ठीक है, 24 mm. so let's go 24 mm and this is also 24 mm. ठीक है, and go to feature command, extrude this. ठीक है, कितना करना है हमें, 8 mm. ठीक है, देन ओके. now next one you can use the fillet command. ठीक है, और you can use the dome shape. ठीक है, so let's select the fillet command. in case you want to select the dome you can select the dome. ठीक है, पर उससे क्या है, अपनी हाइट नहीं आएगी, so that's why I am using the fillet command. then select this portion. ठीक है, वो उसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया, और रेडियस उसने दिया है 10, और चेक करते हैं हमारा रेडियस कितना है. रेडियस इज 8. ठीक है, सो रेडियस हमने 8 सेलेक्ट करना है. फेस सेलेक्ट करने के बाद फेस इज 8, देन ओके. सो दिस इज योर. ठीक है,
तो नट और बोल्ट आपके बन चुके हैं. नाउ यू हैव टू सेव दिस बोल्ट. ओके, तो पार्ट्स आपके बन गए. नाउ यू हैव टू असेंबल दिस.